गरीब की गर्मी, मोटरसाइकिल एसी। गदवाल नाम के गांव में भीम नाम का व्यक्ति रहता था। वो जेसीबी चलाता था। उसकी मां की मृत्यु हो गई तो उसके पिताजी ने सविता नाम के औरत से दूसरी शादी कर ली। उस औरत के एक बेटा और बेटी थी। वो दोनों बड़े तो हो गए थे लेकिन एकदम निकम्मे थे। भीम जो पैसे कमाकर लाता था उसी से परिवार का गुजारा होता था। ये जानकर कि वो अकेला ही इतना मेहनत कर रहा है, भीम काफी दुखी होता था और समझ नहीं पाता था कि परिवार को कैसे चलाएं। एक दिन भीम काम कर रहा था कि तभी उसका दोस्त इलेक्ट्रिशियन जिम्बो वहां पहुंचा। जिम्बो भीम से, क्यों यार, परसों तुम डॉक्टर के पास गए थे ना कि तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने क्या कहा? भीम, अरे क्या कहेंगे यार, कहते हैं ये मोटापा कम नहीं होगा, ये सब थायराइड के वजह से है, बस इसके साथ ही गुजारा करना होगा। तब जिम्बो, अरे यार तुम क्या मेंटेन करोगे? तुम्हारी ये तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। वैसे भी गर्मी का मौसम है, धूप बहुत तेज है यार, बर्दाश्त नहीं होता। इतनी गर्मी में तुम काम कैसे करते हो यार? तब भीम, क्या करूं यार, अगर मैंने काम नहीं किया तो घर कैसे चलेगा? तब जिम्बो, सुन, दोबारा ये बात कही तो खूब मारूंगा तुझे। घर में सब कामचोर बैठे हैं, अगर सबने हाथ बटाया तो तुम्हारे घर में महीने के 1 लाख रुपए तो आराम से आ जाएंगे। अब ये गलती तुम्हारी है जो तुमने उन्हें इतना सुस्त बनाया। तब भीम, अरे उनकी बात रहने दो यार, इस गाड़ी पर घर पहुंचते पहुंचते लगता है मैं मर जाऊंगा, पहले इसे ठीक करना यार। तब जिम्बो ने अपनी गाड़ी भीम को दी और उसके गाड़ी को ठीक करने लगा। अगले दिन जिम्बो ने खूब मेहनत की और भीम के लिए उसकी गाड़ी में एसी फिट किया। फिर उसे ले जाकर उसने भीम को दिखाया। अपने गाड़ी में एसी को फिट किया हुआ देखकर भीम बहुत खुश हुआ और काफी देर तक उस गाड़ी में घूमता रहा। फिर उसने जिम्बो को थैंक्स कहा। अगले दिन से भीम अपने एसी मोटरसाइकिल में बैठकर काम पर आने लगा। सब गांव वाले हैरान होकर भीम को देख रहे थे। एक दिन भीम अपनी गाड़ी में जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर वाले सब बाहर खड़े हैं। भीम के पिताजी पटवारी भीम से, क्यों रे कमबख्त, हम यहाँ गर्मी में जल रहे हैं घर में बैठकर और तुम आराम से एसी गाड़ी में घूम रहे हो। भीम, पर पिताजी मैंने आप लोगों के लिए कूलर का इंतजाम तो किया है ना, गर्मी बहुत ज्यादा थी तो मेरे दोस्त ने एक पुराने एसी को गाड़ी में फिट किया है। वैसे भी आप सब यूं घर में खाली बैठने के बजाय काम पर क्यों नहीं जाते, इस तरह मेरी मदद हो जाएगी। ये सुनकर भीम की सौतेली माँ सविता, हाय रे, देखा कैसे बात कह दी इसने। तो अब मैं और मेरे बच्चे आपके लिए बोझ हो गए हैं ना, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं घर छोड़कर। तब भीम, देखिए रहना है तो रहिए वरना जाइए यहाँ से, लेकिन मुझे यूं ना तंग करें, कहकर गुस्से में अंदर चला गया। तब सविता पटवारी से, सुनो जी, मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे, वो गाड़ी वाली एसी हमारे घर में लगना चाहिए, बस मुझे आराम से एसी में सोना है। हाँ, नहीं तो तुम काम पर जाओ और नया एसी खरीद कर लाओ, समझे? कहकर वो गुस्से में अंदर चली गई। तब पटवारी ने एक मैकेनिक को बुलवाया और उसी रात को गाड़ी वाले एसी को घर में फिट कराया। अगले दिन सवेरे भीम ने देखा कि उसकी गाड़ी में एसी नहीं है। वो बहुत दुखी हुआ और काम पर चला गया। फिर कई दिनों तक जब भीम के गाड़ी में एसी को नहीं देखा तो जिम्बो ने भीम से पूछा। तब भीम ने जिम्बो को घर में जो कुछ हुआ सब बताया। तब जिम्बो अपने मन में, ये बहुत भोला है, अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो इसका बेड़ा गर्क होगा, इसके घर वालों को सबक सिखाना होगा, ऐसा सोचा। अगले दिन जिम्बो भीम के घर गया। वहां जाकर उसने करंट स्विच के साथ ऐसा हेर फेर किया कि स्विच को हाथ लगाते ही लोगों को बिजली का झटका लगे। तब से यूं हुआ कि जैसे ही कोई एसी स्विच को हाथ लगाता बिजली के झटके से दूर जा गिरता। तब सबने मिलकर जिम्बो को बुलवाया। जिम्बो ने उनके सामने एसी की जांच की।
और फिर देखिए, ये एसी बहुत खतरनाक है, बहुत पुरानी एसी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे घरों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न जाने कब ये बॉम्ब की तरफ विस्फोट हो जाए, इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ से इसे निकाला है वहीं रख दीजिए। एक और बात, जानते हैं कि सरकार एक नया सर्वे कर रहा है। जो बेकार घर में खाली पड़े रहते हैं उन सबको ले जाकर जंगलों में छोड़ रहे हैं ताकि जंगली जानवर उन्हें खा जाएं। मैंने आप लोगों का नाम दिया है, अभी तक आपके घर नहीं पहुँचे वो लोग। चिंता ना कीजिए, थोड़ी देर में वो वैन में आएंगे और आप लोगों को वैन में बिठा कर ले जाएंगे। तब सविता, अरे कमबख्तों ने हमारा नाम क्यों दिया? अरे सुनो जी, इसने हमारा नाम दे दिया है, अब चलो भी। अरे निकम्बो, तुम भी चलो, जाकर कोई काम पर लग जाओ। अगर हमें कोई वैन में बिठा कर ले गए तो बहुत बुरा होगा। अब निकलो काम पर। कहकर सविता घर से बाहर निकली। ये देखकर जिम्बो मुस्कुराने लगा।